डियर स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं कि केमिस्ट्री का कोई भी इक्वेशन क्यों ना लिखना हो, केमिस्ट्री का कोई भी फार्मूला क्यों नहीं लिखना हो, कोई भी केमिकल फार्मूला क्यों नहीं लिखना हो। हम उस केमिकल फार्मूला को अगर लिखना चाहते हैं बच्चों, तो उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। याद करो, जो मैंने केमिस्ट्री का वीडियो बनाया, उस वीडियो में तुम देख चुके हो कि उस वीडियो में मुख्य तौर पे मैंने लिखा है कि किसका वैलेंसी क्या होता है। हमने बताया था कि कोई भी अगर मान लो कि एटम हो, उसे बंद कर दो बच्चे। अगर कोई भी एटम हो, जैसे हमने कहा था कि सोडियम, हम सोडियम का अगर कहते हैं कि इसका वैलेंसी निकालो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो तुम्हें याद होगा बच्चे, अगर मैंने लिखा सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 23। तो हमने तुम्हें बताया था बच्चे इसमें कि अगर इसकी वैलेंसी निकालना तो पहले हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर समझो। सोडियम 11 और 30 को लिखना हो तो हम इसका नीचे वाले को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है, क्या मैंने बताया है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो नीचे का एटॉमिक नंबर 11 बताता है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है 11। और अगर हम इसकी संरचना करते हैं बच्चे, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन इसमें कितना आ गया बच्चा 11, हम यहाँ 11 लिख देंगे। और एटॉमिक मास कितना होता है, मैंने बताया था बच्चे, एटॉमिक मास की अगर बात करें तो एटॉमिक मास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, दोनों को जोड़ देने से हमें इसका एटॉमिक मास का पता चलता है। एटॉमिक मास ऊपर दिया है 23, अर्थात एटॉमिक मास जो 23 कहने का मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों मिलकर कितना है जी 23। अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है 11, तो उस स्थिति में इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा बताओ 23 माइनस, हम यहाँ पी करेंगे ना, अर्थात 23 माइनस पी माने प्रोटॉन, प्रोटॉन 11 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अर्थात हम कहें कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चर लिखने कैसे, प्रोटॉन हो गया 11 और न्यूट्रॉन कितना हो गया यहाँ पर 12 हो गया बच्चे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमने दिखा दिया। अब इसमें हमको दिखाना है क्या, इलेक्ट्रॉन, कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को दर्शाए। तो सोडियम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने दर्शा दिया, रो कर वीडियो ये लिख लोगे बच्चे, ठीक है ना। अब हम इसका क्या दर्शाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं, देखो हमें पता चल गया कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है बच्चा 11 और न्यूट्रॉन में कितना दिया है 11। और किसी भी उदासीन परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है वो इतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये ऑर्बिट होता है, जो सेल होता है बच्चे, इस सेल में चक्कर लगाता है। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पढ़े हो, सब पढ़ा चुका हूँ। यहाँ मेन हम रिएक्शन बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 मिलकर कितना हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अर्थात पहले कक्ष में इसमें 11 को हम लिखेंगे बच्चे कैसे, 2 8 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका तुम्हें मैंने बताया था बच्चे, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका पिछले वीडियो में तुम सीख चुके हो। तो पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया, दूसरे कक्ष में कितना दिखा दिया हमने 8, तीसरे में कितना दिखाएंगे बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ठीक है ना। अब हमने तुम्हें बताया था कि अर्थात कोई भी एटम दिया हो तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसका 1। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद इसके पीछे जितने बच जाते हैं सबको जोड़ के हम कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चे, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन 2 और 8 कितना हो गया 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी वीडियो में मैंने तो बताया है, इसकी केमिस्ट्री का पार्ट 2 में, ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी पर ही हम इसको बना पाएंगे बच्चे। तो वैलेंसी को हम सीखने जा रहे हैं कि वैलेंसी को कैसे लिखेंगे। बाहरी कक्ष में किसी भी एटम के बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर
कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है, मैंने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, वही उसकी वैलेंसी होगी। तो देखो यहाँ 2, 8 और 1 है, या तो यह किसी से 7 ले ले, नहीं तो एक अगर दे दे किसी को, अरे समझ में ना, तो अगर दे देगा तो बाहरी कक्ष में 8 बच जाएगा, 7 ले लेगा तभी इसके बाहरी कक्ष में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो तुम ही सोचो और बोलो बच्चे, किसी से 7 लेना आसान है कि एक देना आसान है? एक देना। इसीलिए क्या करता है ये दे देता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, बाहर वाला ये दे देता है। क्योंकि देता है तो देने वाला धनी होता है और लेने वाला ऋणी होता है। अरे समझ में ना, तो चूंकि दे रहा है, धनी है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 धन इस पर जुटता है। कितना धन? 1 धन। माने इसका वैलेंसी +1। अगर 2 देगा तब कितना, 2 धन। 3 देगा तो 3 धन। धन माने पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? इस तरीके से हमने जो तुम्हें पूरा पहले वाला वीडियो बताया बच्चे, उसमें हमने तुम्हें बता दिया था कि किसका पॉजिटिव चार्ज होगा और किसका नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव 1 वैलेंसी में कौन कौन आते हैं, नेगेटिव 1 वैलेंसी में कौन कौन आते हैं, चलो तुम लोग बोलते जाओ। तो पॉजिटिव 1 में अभी हमने क्या पढ़ा, सोडियम। क्या पढ़ दिया बच्चे? सोडियम। सोडियम का वैलेंसी कितना, +1। और बोलो क्या आगे इसके बाद, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, +1। आगे बोलो, पोटेशियम। पोटेशियम वैलेंसी कितना, +1। आगे बोलो, अमोनियम। अमोनियम का सिंबल क्या होगा, बोलो, NH4। NH4। बहुत बढ़िया बच्चे, ये हो गया हमारा अमोनियम। क्या हो गया जी, अमोनियम। अमोनियम हो गया। ठीक है, इसके आगे बोलो, क्यूप्रस। फिर से बोलो, क्यूप्रस। क्यूप्रस। क्यूप्रस ये क्या होता है, Cu। अगर Cu की वैलेंसी अगर +1 हो तो क्यूप्रस, अगर इसकी वैलेंसी +2 हो जाए तब क्या बनेंगे, क्यूप्रिक। दोनों का सिंबल Cu, लेकिन वैलेंसी 1 होने पर इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलेंगे जी, क्यूप्रस। अब वैलेंसी +2 होने पर इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। समझ रहे हो ठीक से? यस सर। अच्छा आगे बोलो, लिथियम। लिथियम। ऐसे लिथियम। आगे बोलो, हो गया? और भी तुम्हें एक लंबा सा चार्ट में तुम्हें दूसरे वीडियो में दे रखा हूँ, उसको बना लेना, ठीक है ना। +2 में बोलो, +2 के वैलेंसी में कौन कौन आता है, कैल्शियम। कैल्शियम का वैलेंसी +2। आगे बोलो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वैलेंसी +2। आगे बोलो, जिंक। Zn, जिंक का वैलेंसी +2। आगे बोलो, मैग्नीज। मैग्नीज का वैलेंसी +2। बहुत बढ़िया। आगे बोलो, फेरस। फेरस। तो हम देख रहे हैं बच्चे, अगर Fe अगर इसका वैलेंसी +2 है तो इसको हम कहते हैं फेरस। क्या कहेंगे बच्चे, फेरस। अगर इसकी वैलेंसी अगर +3 हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग, देख लो, फेरिक। क्या बोलेंगे जी, फेरिक। तो Fe दोनों जगह Fe है, लेकिन वैलेंसी 2 होगा तो इसका नाम हो जाएगा फेरस, और वैलेंसी 3 हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक। अगर Cu वैलेंसी +1 है तो बोलेंगे क्यूप्रस, वैलेंसी अगर समझो कि +2 हो जाए तो क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। माने एक होता है अस और एक होता है ई। अस में संख्या कम होता है, एक कम होता है, और इक जब बोलेंगे तो एक वैलेंसी उसका अधिक होता है। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रस का 1 तो क्यूप्रिक का 2। अब देखो, फेरस, फेरिक, तो फेरस का वैलेंसी 2 तो फेरिक का वैलेंसी 3। समझ में आ गया? और +3 में बोलो और कौन कौन क्या आता है बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। आगे बोलो, सिर्फ एल्यूमिनियम लिखे हो? यस सर। चलो एल्यूमिनियम ही रख लेते हैं, कम ही पढ़ लेते हैं। +4 में बोल दे क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन। +4 में हमने क्या पढ़ लिया, कार्बन। यहाँ आते हैं। अब यहाँ मैं उल्टा लिखा, क्योंकि -1 -2 की संख्या अधिक होती है, जगह मेरा कम है, यहाँ बनाने के लिए लिखा हूं। ठीक है बच्चे, चलो यहाँ देखते हैं। -1 अगर वैलेंसी दिया हो तो -1 की वैलेंसी में क्या क्या आते हैं, बोलो, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे जी, क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। आइड लगेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रोमाइड।
ब्रोमाइड, इसको क्या पढ़ेंगे? आयोडाइड। आयोडाइड। ड ड पढ़ेंगे, ट नहीं। आगे बोलो, इसके बाद बोलो नाम इसमें नाइट्राइड। नाइट्राइड, ये नहीं लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइड। ट्राइड, इसे देखो खूब बढ़िया समझो। अगर एन की वैलेंसी, चलो यहां पे हमने क्या रख दिया? नाइट्राइड रख दिया, ठीक है। आगे बोलो, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो। SCO3। क्या बोलते हैं इसको? SCO3। बाइकार्बोनेट। आगे बोलो, हाइड्रोजन बाइसल्फेट। HSO4, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन डाइसल्फेट। हाइड्रोजन बाई सल्फेट। सल्फेट। आगे बोलो, क्रोमेट। क्रोमेट, CrO4, क्या पढ़ते हैं इसको? क्रोमेट। क्रोमेट। इतना रख देते हैं, बाकी तुम अपने नोट्स में से देखोगे बच्चे, ठीक है ना। -2 में बोलो कौन कौन आता है, जल्दी जल्दी। ऑक्साइड। तो O का वैलेंसी -2 होता है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड। आगे बोलो, सल्फाइड। S को क्या पढ़ेंगे? सल्फाइड। सल्फाइड। आगे बोलो, कार्बोनेट। फिर बोलो, कार्बोनेट। कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3। क्या पढ़ेंगे इसको? CO3। कार्बोनेट। क्या पढ़ लेंगे? कार्बोनेट। आगे बोलो, सल्फेट। सल्फेट का क्या होता है? SO4। इसको लिखेंगे सल्फेट। क्या लिख लेंगे बच्चे? सल्फेट। सल्फेट लिख लेंगे, ठीक है ना। आगे बोलो, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का क्या हो जाएगा? बोलो, Cr2O7। क्या पढ़ते हैं इसको? Cr2O7। डाइक्रोमेट, क्रोमेट। ठीक है। आगे बोलो, हो गया। -3 में बोलो, -3 में कोई बोल दो। नाइट्राइड। यहाँ नाइट्राइड नहीं रहेगा बच्चे, यहाँ NO3, इसको नाइट्राइड ना पढ़ के इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेट। इसको पढ़ेंगे नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे जी? नाइट्रेट। और यहाँ क्या बोलेंगे? N माने क्या पढ़ेंगे? नाइट्राइड। नाइट्राइड। आगे इसमें बोलो, कार्बाइड। C, इसको पढ़ेंगे कार्बाइड। क्या पढ़ेंगे जी? कार्बाइड। देख लो थोड़ा सा यहाँ पर भी है C, इस C को पढ़ते हैं कार्बन, इस C को क्या पढ़ते हैं? कार्बन। यहाँ पे C को क्या पढ़ते हैं? कार्बाइड। क्या अंतर है दोनों में, ये सीखेंगे हम लोग। देखो, अगर कार्बन की वैलेंसी +4 है तब हम पढ़ेंगे कार्बन। अगर इसी कार्बन की वैलेंसी -4 हो जाए तो इसे क्या पढ़ेंगे? कार्बाइड। तो अभी तक मैंने ये जो तुम्हें लिखा बच्चे, इसे देख लोगे और इसे लिख लोगे तुम। लिखने के बाद से इसका चार्ट मैंने तुम्हें पहले वाले वीडियो में, इसके केमिस्ट्री के पार्ट 2 में मैंने तुम्हें बता दिया बच्चे। अब उसमें तुम्हें करना क्या है, मुख्य तौर पे जोड़ना सीखेंगे। कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, हम करते क्या है, अगर कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो लिखते कैसे हैं? पहले हम एक प्लस वाले को लेते हैं और तब एक ठो माइनस वाले को लिखते हैं। प्लस वाला ये मेल माना जाता है, अब माइनस वाला फीमेल माना जाता है। बताओ बच्चे, अगर कोई पति पत्नी हो और घर से बाहर जाना हो तो आगे पत्नी जाती है कि आगे पति जाते हैं? कौन जाता है मुरारी? पति जाता है। मर्द आगे आगे जाता है ना जी, और औरत कहाँ रहती है? पीछे। तो कोई केमिकल फॉर्मूला भी लिखेंगे तो उसी आधार पर लिखेंगे बच्चे। जब भी नाम लिखना होगा तो पहले हम रखेंगे प्लस को, पहले किसको रखेंगे? प्लस को। और उसके बाद लिखेंगे किसको? माइनस को। याद रखना, पहले प्लस लिखते हैं हम लोग, तब क्या लिखते हैं? माइनस। ये ना कि पहले माइनस और फिर प्लस मत लिखेगा। समझ में आएगा बच्चे? तो एक नाम हम यहाँ से लेते हैं, क्या लिख दिया? ये Na, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? सोडियम। अगर हमने कहा सोडियम, यहाँ से अपने एक तो रख दिया क्लोराइड। क्या हमने लिख दिया जी? क्लोराइड। हम कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? NaCl। हाँ, तो कैसे लिखेंगे इसे सीखो, खूब बढ़िया समझो। अरे सॉरी, यहाँ ध्यान दो बच्चा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही कोई भी फॉर्मूला दे देगा बच्चे, पहले वाले को प्लस वैलेंसी में देखेंगे इसका वैलेंसी कितना दिया है, और दूसरे वाले को माइनस में देखेंगे कितना वैलेंसी दिया है। तो सोडियम
यहाँ दे दिया सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na. वैलेंसी कितना? +1. तो यहाँ लिखेंगे सोडियम, वैलेंसी लिख लेंगे +1, ऊपर वैलेंसी लिख लेंगे। समझ रहे हो ठीक से? फिर देखो क्लोराइड, क्लोराइड में देख लो, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। तो हमने लिख दिया Cl, अब वैलेंसी कितना दिया इसका? -1. तो हमने लिख दिया यहाँ पे -1। ये लिखने के बाद अब दो घर हम बसा रहे हैं, एक लड़की का घर एक लड़की से बसाते हैं। तो घर कब बसता है? आदान प्रदान होता है, कुछ हम उसको देते हैं, कुछ वो हमको देता है। तो ये क्या करते हैं, ये +1 चला जाएगा Cl के नीचे, अब -1 नीचे आ जाएगा इसके नीचे। तो नीचे प्लस माइनस नहीं लिखते हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो हम इसको लिखेंगे Na के नीचे आ गया -1, प्लस माइनस वही रहेंगे, सिर्फ नीचे अंक लिखेंगे 1। यहाँ बच गया Cl के नीचे भी क्या आएगा? 1। दोनों के नीचे 1 आ गया, तो 1 ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, Na के नीचे इसका 1 आ गया, Cl के नीचे इसका 1 आ गया। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख देंगे NaCl। Na का मतलब क्या हो गया? सोडियम। और Cl का मतलब क्या हो गया? Chloride. Suppose I'm asking the question that what is the chemical formula of sodium chloride? Then you have to say that sodium chloride, the chemical formula of sodium chloride is NaCl. Then can you write any formula? वही फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं देता हूँ तो Yes, sir. एक और समझाता हूँ। चलो प्रिया कुमारी तुम्हें बताना है आपकी बात, ठीक है ना जी? रहेगा, मैं यहाँ इसको मिटाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। फरहान रेडी होने दो। बच्चे मैं जिससे भी पूछूंगा सबको बता देना है। आज पता चलना चाहिए कि 6ठी 7वीं के बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास के लेवल के इस इक्वेशन को बना सकते हैं। बना सकता है कि नहीं? बीना बना सकती हो तुम? Yes, sir. और तुम बच्चे बना सकते हो? क्या नाम है तुम्हारा? अनिक। बना सकते हो? ईशान Yes, sir. कौन से क्लास से? 4. 4 को 4 नहीं समझना है, केमिस्ट्री को 4 देना है, ठीक है? चला जा बच्चे, मैं देता हूं, मैं कहता हूं तुम्हें लिखना है सोडियम, अब मैं कहता हूं सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। सोडियम नाइट्रेट बताना है बच्चे, तुम्हें मैं पूछते जा रहा हूं, बताते चलो। सोडियम को देखना होगा तो प्लस वाले में देखेंगे कि माइनस वाले में? प्लस वाले में सोडियम का सिंबल Na। तो सोडियम के लिए लिख देंगे Na। अब तुरंत इसके ऊपर वैलेंसी लिख लेंगे। वैलेंसी क्या दिया है? +1. लिख लेंगे +1, इसके सिर के ऊपर लिख, ठीक है? अब दिया नाइट्रेट, इसमें देखो कहीं नाइट्रेट दिया है बच्चा? ये दे दिया है, दे दिया। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या लिखा हूं मैं? हाँ, एटॉमिक इसका फॉर्मूला लिखा हूं क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला है NO3। नाइट्रेट के लिए क्या होता है? NO3। NO3 का वैलेंसी कितना दिया है? -1। लिख लिए? क्या करेंगे बच्चों, इसके नंबर को इसके नीचे, इसके नंबर को इसके नीचे देते हैं। समझ में आ गया? भेजते हैं। तो Na के नीचे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है ना? ये इसके नीचे आ गया और ये इसके नीचे जा रहा है NO3 के नीचे क्या आ गया? 1। ये दो अंक, दो ठो इसमें अक्षर दिया है, तो ब्रैकेट घेर कर लिखेंगे 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, दो जगह 1 आ गया जी। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता है? तो हटा देंगे 1, तो हमारा बनेगा क्या? NaNO3। क्या बना बोलो बच्चा? NaNO3. ओए सॉरी, क्या बोलता है? Na बोलता है। Na नहीं बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे? NaNO3. हाँ, NaNO, है ना कि Na ऐसा नहीं बोले, छोटे छोटे बच्चे हैं बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा? देखो क्या NaNO3, Na मतलब सोडियम, NO3 मतलब नाइट्रेट. तो क्या कोई फॉर्मूला दूंगा, बना दोगे बच्चे? Yes, sir. टेढ़ा फॉर्मूला दे दूं क्या? Yes, sir. चलो इसको भी लिख लेना, तुम लोग रोक रोक कर लिखते चलना है। अभी मैं एक से बनाता हूं, अब तुम इसमें से कोई भी बना दोगे। मैं कहता हूं सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ। सपोज आई एम आस्किंग व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सोडियम।
सोडियम किस वैलेंसी में देखेंगे? प्लस। प्लस में सोडियम का संकेत क्या दिया है? Na। सोडियम का सिंबल हमने क्या रख दिया? Na। वैलेंसी कितना लिखेंगे? +1। +1। अब इधर देख लो, इधर क्या दिया है? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। इसमें कहीं डाइक्रोमेट दिखाई दे रहा है क्या? No sir। इसमें कहीं दे रहा है क्या? Yes sir। डाइक्रोमेट देख लो, डाइक्रोमेट दिख गया यहाँ पर। Yes sir। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या लिखा हूँ? Cr2O7। ऑन करो, बंद हो गया है। ऑन करो। तो इसको हम लोग देखेंगे। चलो बच्ची, तुमको दिखाई नहीं दे पा रहा है, दूर हो तो। डाइक्रोमेट का मोलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या लिखवाया हूँ? Cr2O7। लेकिन जैसे ही डाइक्रोमेट लिखेंगे तुरंत इसके ऊपर इसका वैलेंसी लिखेंगे। डाइक्रोमेट का वैलेंसी देखो कितना दिया है बच्चे? -2। -2। तो ऊपर लिख देंगे -2। अगल बगल में लिखे हैं। अब ये डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला कब होगा? यहाँ देखो, फरहान तो यहाँ कम वीडियो में ज्यादा देख रहे हैं। यहाँ देखो, 1 चला जाएगा इसके नीचे और 2 आ जाएगा इसके नीचे। तो Na के नीचे क्या लिखेगा हम लोग? 2। नीचे प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, मैं कई बार बताता हूँ। ऊपर इसलिए लिखते हैं कि हम देख सके कि प्लस प्लस तो नहीं लिख लिए हैं या माइनस माइनस तो नहीं आ गया है। एक तो प्लस एक तो माइनस है ना। अगर प्लस प्लस कभी एक साथ नहीं रहेगा, माइनस माइनस एक साथ नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो प्लस और माइनस। तो Na के नीचे आ गया 2 और Cr2O7। इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1। तो 1 लिखे तब और न लिखे तब कोई फर्क पड़ता है बच्चे? नहीं पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? Na2Cr2O7। बोलो, Na मतलब सोडियम। और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बोलो Cr2O7। फिर बोलो, Na2 मतलब सोडियम। Cr2O7 मतलब डाइक्रोमेट। It means suppose I ask the question, what is the chemical formula of sodium dichromate? क्या लिखेंगे? Cr2O7। समझ में आ गया बच्चा? Yes sir। हाँ, समझ गए तो चलो तुम्हें एक क्वेश्चन दूं क्या? Yes sir। क्वेश्चन में दे रहा हूँ बच्चे, इसको तो घर पे लिख लेना है और तुम्हें घर से मैं होमवर्क देता हूँ बनाकर लाने के लिए। लेकिन तुम कहोगे सर ये तो खाली सोडियम से बताएं और तो किसी को बताया नहीं, और बताइए तब तो जाने। चलो, एक हम रखते हैं H को क्या कहते हैं हम लोग? हमने अपने मन से रख दिया हाइड्रोजन सल्फेट। क्या रख दिया जी? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम रखते हैं बच्चा? सल्फ्यूरिक एसिड। Suppose I ask what is the chemical formula of sulfuric acid? It means hydrogen sulfate. Then first of all you have to search hydrogen in the positive charges. पॉजिटिव वैलेंसी में ढूंढेंगे हाइड्रोजन। इसमें कहीं हाइड्रोजन दिया है क्या? ये क्या दिया है जी? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। क्या होता है बच्चे? H। हाइड्रोजन के लिए क्या लिख दिए? H। वैलेंसी क्या लिखेंगे? +1। बोलते चलो बिना चुप न रहो तो। चलो बच्चा ध्यान से समझो, हाइड्रोजन के लिए क्या लिख दिया? +1। अब क्या लिखना है? सल्फेट। सबकी नजर इसमें होनी चाहिए। सल्फेट इसमें देखेंगे, इसमें कहीं देखो ये एस से सल्फेट होता है ना जी? नो सर। सोच कर बोलो। सल्फाइड। सल्फाइड होता है। और कहीं देखो SO4 का सल्फेट। चलो ध्यान है यहाँ पर बच्चे। तो अब हमारा आ गया क्या? सल्फेट। क्या है जी? सल्फेट। तो सल्फेट यहाँ देख रहे हैं हम लोग। तो सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे? SO4। और सल्फेट का वैलेंसी क्या लिखेंगे बोलो? -2। फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चे? यस सर। यहाँ नीचे लिखें H के नीचे क्या लिखेंगे? 2। बहुत बढ़िया बच्चे, एकदम तुम लोग बोलने लगे हो। ठीक है, चलो। और यहाँ हो गया SO4। SO4 के नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। इसको ब्रैकेट में घेरेंगे चूंकि 2 इसमें लेटर लग गया है। अकेले रहता से तब ब्रैकेट नहीं देते। ठीक है ना जी? अब हम इसको 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे क्या? H2SO4।
तो H2 को हम क्या कहेंगे, बोलो? हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोज लिखा हूं, तुम लोग उस समय से बता नहीं रहा है। हाइड्रोजन, ठीक है। और SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फेट। इट मींस व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट? H2SO4। क्या इतना ठीक से समझ गया तुम लोग? यस सर। मतलब कि अगर मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ बच्चे कि तुम्हें लिख कर लाना है, क्या लिख के लाओगे? कितना लिखोगे केमिकल फार्मूला? सोचो, एक इसमें से लेंगे हम लोग प्लस वाला, और इसके बाद इसमें से 10 ठो गिन कर लेंगे माइनस वाला। समझ में आ गया? मैं कहूंगा फार्मूला लिखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। अब तुम लोग बोलो सोडियम आयोडाइड। अरे समझ में ना? सब लिखते जाओगे और नीचे बनाते जाओ। अगला बोलो, सोडियम से बनाना है, सोडियम नाइट्रेट। एकदम लिखना नीचे, सोडियम नाइट्रेट। आगे बोलो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बोलो सोडियम। हाँ, इस मतलब बाइसल्फेट इसको बोलेंगे। हाइड्रोजन बाइसल्फेट का है या बाइसल्फेट का है, तब भी एक ही बात है, ठीक है ना। फिर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम कार्बाइड, सोडियम क्रोमेट। बना सकते हो? मैं कोई भी फॉर्मूला देकर देखूं? इससे 10 बना लोगे। फिर क्या बनाओगे? अरे फरहान इधर देखो बच्चे, फिर बनाएंगे हम लोग हाइड्रोजन से, पोटेशियम से, अमोनियम से। जैसे अमोनियम को ऑक्साइड के साथ मिला देंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? अमोनियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, अमोनियम ऑक्साइड। चलो बच्चे, अब अच्छा एक इसमें और छूट गया है बच्चा, उसको भी मैं लिखवा दूं? ऊपर ही लिखवाता हूँ, देख लो, ये बार बार पूछता है। OH क्या होता है जी? OH। इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं जी? हाइड्रोक्साइड। लिख लेना, हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्साइड। जैसे मैं कहूंगा तुमसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखें। इसका सूत्र जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? चलो बच्चे, बता सकते हैं तुम लोग? क्या जल्दी से बता सकते हो? बोलो, सोडियम के लिए क्या लिखेंगे? Na। वैलेंसी कितना? हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखेंगे? OH। वैलेंसी कितना? अब हम पढ़ते पढ़ते चलाक हो गए। क्या हो गए जी? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, दोनों बराबर बराबर है। लिखेंगे नहीं, वहीं का वहीं काट देंगे। सीधे क्या बचेगा? NaOH। क्या पढ़ेंगे इसको? NaOH। नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? इसी तरीके से अब देख लो बच्चे, हम अगला एक को लेकर आएंगे। खूब बढ़िया, मैं कहीं का कहीं दे दूंगा, बता सकते हो तुम लोग? यस सर। ये लिख दो, मैं लिखा अमोनियम सल्फेट। क्या रख दिया जी हमने? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम के लिए क्या लिखेंगे बच्चा? NH4 NH4। वैलेंसी कितना? +1। सल्फेट, सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे? SO4। वैलेंसी कितना? -2। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। खूब बढ़िया, समझ रही हो प्रीति कुमारी जो? अरे प्रिया, समझो बच्ची, समझ में आ गया। चलो NH4 बोलो। NH4 के नीचे क्या लिखेंगे? 2। चलो यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। चलो अमोनियम, अमोनियम के नीचे 2 आ गया, तो ब्रैकेट घेर के इसको लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट घेरेंगे बच्ची? क्योंकि N भी है और H भी है। अकेले सिर्फ N रहता